हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। कल के पेपर की प्रिपरेशन बढ़िया से सब बच्चे कर रहे होंगे। तो एक छोटी सी वीडियो लाया आप लोगों के लिए, थोड़ा अर्जेंट था क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैथ्स के पेपर के लिए आप लोगों को रीडिंग टाइम अवेलेबल कराया जाएगा 15 मिनट्स का, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चों, पेपर वन और पेपर टू के लिए जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इन्हीं के लिए 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम अवेलेबल है। और जबकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, जो आपका एडमिट कार्ड है, कि पेपर थ्री और पेपर फोर के लिए आप लोगों को रीडिंग टाइम अवेलेबल नहीं होगा। पता नहीं कुछ टीचर्स बच्चों को ये बता रहे हैं कि 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम अवेलेबल होगा, जब उन्हें नहीं पता तो बच्चों को बोल दें कि मुझे नहीं पता है। बच्चों को झूठ क्यों बोल रहे हैं? मतलब जब पता ही नहीं है कि बोल रहे हैं कि 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम अवेलेबल हो जाएगा, कुछ टीचर इस तरीके से बोल रहे हैं। जबकि क्लियरली इंस्टीट्यूट की जो एडमिट कार्ड की गाइडलाइंस है उसमें लिखा है कि पेपर थ्री और पेपर फोर के लिए रीडिंग टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात यहाँ पर भी दी हुई है। और जब इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन की डेट्स अनाउंस करी थी, तब भी लिखा हुआ था कि पेपर थ्री और पेपर फोर के लिए रीडिंग टाइम अवेलेबल नहीं होगा। तो आपका जो पेपर है वो ऑफिशियली स्टार्ट होगा 2 बजे, और 4 बजे आप लोगों से ले लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क अलॉट होगा। और अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे तो 1 फॉर डिडक्ट हो जाएगा। और जो आप रॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे 1 फॉर डिडक्ट होगा, और जो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसका स्कोर आपका 0 होगा। तो ये थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक की बातें हैं, आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए। अब जो भी आप आंसर करेंगे उसका करेक्ट मेथड क्या रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये करेक्ट वे है जो लेफ्ट साइड में, क्लियर है। और ये जो आपको फिलिंग करनी है सर्किल से, ये इस तरीके से जो फिलिंग करनी है आपने, ये पेंसिल से करनी है, एचबी पेंसिल से। तो वो पेन से नहीं करेंगे। तो थोड़ा आप एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस को बच्चों, इसके लिए भी आप टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, बाद में आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो जाए कि भाई आपका अनफेयर मीन्स या जो भी गलत मेथड की फिलिंग की वजह से आपका जो पेपर है वो मान्य नहीं हो। तो थोड़ा सा इन चीजों को भी आप ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं कि आप टीचर पे आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने एडमिट कार्ड आपको दिया, उसकी इंस्ट्रक्शंस, उसकी गाइडलाइंस प्रॉपर्ली देख ले। ठीक है बच्चों। अब कुछ बच्चों को इस बात को लेके भी कंफ्यूजन है कि जो रफ वर्क होगा वो कहां पर करेंगे। बच्चों, जो क्वेश्चन पेपर है उसके बाद 1 और 2 पेजेस आप लोगों को मिलते हैं। तो 1 और 2 पेजेस में ही आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि पेंसिल से करिएगा। और जब वो फिल हो जाए दोनों पेपर्स, जो 1 पेपर मिलता है, 2 पेपर मिलता है रफ वर्क के लिए, तो आप उसे रफ कर लें। और उसके बाद अब रफ करने के बाद आप आगे की वर्किंग आप ले सकते हैं। मतलब 2 पेपर से ज्यादा आपको अवेलेबल नहीं होगा। मेरे हिसाब से आगे पीछे का ही मिलता है, वो एक पेपर ही काउंट कर लो आप उसे। क्लियर है? तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि पेन से नहीं करना, पेंसिल से करना है, जिससे कि दिक्कत नहीं आए। ठीक है। अब आप लोगों की प्लानिंग कैसे रहेगी बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। आपने 2 घंटे में जो है 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और पेपर जो होगा 40 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स का रीजनिंग होगा, और 40 मार्क्स का स्टैट्स होगा। तो आपकी प्लानिंग कैसे रहनी चाहिए? देखो, ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप लोगों को ऐसे करना चाहिए। बाकी आप इंडिपेंडेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग भी डिसीजन ले सकते हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि पहले आप रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपका दिमाग एकदम फ्रेश होगा। तो फ्रेश दिमाग से आप रीजनिंग का कोई टिपिकल डायरेक्शंस आ जाए तो वो दिमाग लग जाए उसमें। तो 20 मिनट्स का आप टारगेट लेके चलिएगा। 20 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। 20 मिनट्स में आप टारगेट लेके चलेंगे तो 23, 24, 25 मिनट्स तक आप लोगों के ये क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आप 40 मिनट्स का टारगेट लेके चलिएगा स्टैट्स को खत्म करने का। स्टैट्स के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आएंगे, वो 40 मिनट में इसलिए अटेम्प्ट हो जाएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो थ्योरी वाले होंगे, और थ्योरी वाले क्वेश्चन एक एक मिनट में 3 3 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। क्लियर है? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 40 मिनट्स में आपने स्टैट्स कर लिया और 20 मिनट्स में रीजनिंग। और एक बात, तो जिस क्वेश्चन में आप लोगों को ज्यादा टाइम लग रहा होगा, मान लो आपको कोई क्वेश्चन आता है उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो बेटर है कि आप उसे स्किप कर दो और अलग से साइड में लिख लो, कि जब आपके पास बाद में टाइम होगा तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाए। बट जो क्वेश्चन आता है और आप इसलिए अटेम्प्ट कर रहे हैं कि भले टाइम लग रहा है बट आता है, बच्चों इस चक्कर में आपके 5 या 6 क्वेश्चन भी छूटते जा सकते हैं जो आपको आगे भी आ रहे होंगे। तो मैं तो यही बोलूंगा आपको कि जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, भले ही आपको आता है, तो हो सकता है कि वो लेंथी प्रोसेस ही हो, वो नहीं उसका शॉर्टकट मिल रहा हो आपको, तो उसे स्किप कर दो। क्लियर है बच्चों? और लास्ट में बच्चों 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन हो गए, तो बाकी 60 मिनट्स बचे, इसमें आपको मैथ्स के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 12 से 16 तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? तो नॉन मैथ्स वाला अपने अकॉर्डिंग प्लान करेगा कि पहले वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कर लेगा, फिर पीएनसी के कर लेगा, तो वो उसके अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेगा। बट जब आपके 60 क्वेश्चंस हो रखे होंगे, 60 में से आप मान लो 50 टू 55 हो रखे होंगे, तो वहीं आपका थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। और जहां आपका प्रेशर रिलीज हो गया, तो बाद के जो 1 घंटा है मैथ्स के लिए, आप तसल्ली से दे पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग तो आप ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी आप इंडिपेंडेंट हैं, बहुत तसल्ली से बिना डरे पेपर दीजिएगा। अगर आप डर के पेपर देंगे तो जो आपको आता है
उसमें भी आप कैलकुलेशन एरर कराएंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि तसल्ली से पेपर दीजिएगा, रिलैक्स होके एकदम बिना टेंशन के, आपका पेपर अच्छा ही होगा, मैं श्योर हूं। क्लियर है बच्चों? चलो, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और टाइम पे सो जाइएगा। आपको 6 या 7 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए, जिससे कि भाई पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।